रफ़ी साहब के आखिरी शो के आखिरी भावुक कर जाने वाले शब्द जो रफ़ी साहब की ज़बान से ही निकले थे, कौन से वो शब्द थे, क्या थी रफ़ी साहब के आखिरी शो की कहानी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, कितने महान सिंगर हुए हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हुए हैं, लेकिन रफ़ी साहब की बात अलग इसलिए थी। कई किस्से बयां करते हैं रफ़ी साहब की शख्सियत को, क्यों उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी, रफ़ी साहब इतने बड़े क्यों थे। तो ये शो भी जो रफ़ी साहब का आखिरी शो साबित हुआ, बताता है रफ़ी साहब क्यों महान थे। दोस्तों, कोई भी सिंगर जब अपने देश में परफॉर्म करता है तो कितना भी क्राउड क्यों ना हो, सुनने वाली कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, उसे वो मैनेज कर लेता है। मगर दूसरे देश में दूसरी भाषा के लोगों को अपनी तरफ खींचना, उनको मैनेज करना, शो से बांधे रखना, ये सिर्फ़ और सिर्फ रफ़ी साहब ही कर सकते थे। जी हाँ, रफ़ी साहब का वो शो जो आखिरी साबित हुआ था, ये शो हुआ था कोलंबो, श्रीलंका में। 1 मई 1980 को ये शो हुआ था। इस शो की जो खासियत थी वो ये थी, इस शो में जो क्राउड था वो देखते ही बनता था। 12 लाख लोग जमा थे रफ़ी साहब को सुनने के लिए एक जगह पर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी 12 लाख की कि जहाँ पर शो ऑर्गेनाइज हो रहा था, जिस ग्राउंड पर शो हो रहा था, उस ग्राउंड पर पूरी भीड़ आ नहीं पाई, तो सड़कों तक ग्राउंड से बाहर भीड़ फैल गई। इतनी ज़्यादा भीड़ थी रफ़ी साहब को सुनने के लिए कोलंबो, श्रीलंका में 1 मई 1980 को। तो जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आयोजकों ने किया क्या, अब रफ़ी साहब की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर्स लगाए गए, सड़क तक स्पीकर्स का अरेंजमेंट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रफ़ी साहब की आवाज़ का आनंद ले सकें। इतने स्पीकर्स उस ग्राउंड से बाहर लगाए गए थे रफ़ी साहब को सुनवाने के लिए, लोगों तक रफ़ी साहब की आवाज़ पहुंचाने के लिए। और एक और ख़ासियत थी इस शो की, इस शो का उद्घाटन करना था श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रेमदासा ने और तत्कालीन राष्ट्रपति JR जयवर्धने ने। तो ये उद्घाटन के लिए रफ़ी साहब के शो में पहुंचे। रफ़ी साहब ने जैसे ही गाना शुरू किया उद्घाटन के बाद, दोस्तों, श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे प्रेमदासा और राष्ट्रपति JR जयवर्धने, उनको कई और आयोजनों में जाना था उद्घाटन के लिए। रफ़ी साहब ने जैसे ही गाना शुरू किया वो भूल गए कि उनको और आयोजनों में जाना है उस दिन, क्योंकि 1 मई को श्रीलंका काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, शायद मई दिवस के कारण, जो मजदूरों के लिए मनाया जाता है। इसलिए श्रीलंका में ये आयोजन हर जगह पर हो रहे थे, कई जगह पर हो रहे थे। उनका उद्घाटन भी प्रेमदासा और JR जयवर्धने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने करना था। मगर जैसे ही रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया उद्घाटन के बाद, वो उसी जगह पर खड़े रहे, हिल नहीं पाए और रफ़ी साहब को सुनते रहे। जैसा मैंने कहा, भूल गए और भी कई आयोजनों में उनको उद्घाटन करना था। और जी हाँ दोस्तों, एक बात और हो रही थी, 1 मई 1980 को कोलंबो में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश में भी, तेज़ बारिश में भी लोगों का क्रेज़ ऐसा था रफ़ी साहब के लिए कि रफ़ी साहब को सुनने के लिए वो मैदान में मौजूद रहे, मैदान से बाहर भी मौजूद रहे। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री प्रेमदासा, वहाँ के राष्ट्रपति JR जयवर्धने, वो भी छाता लिए खड़े रहे रफ़ी साहब को सुनने के लिए। इतना क्रेज़ था रफ़ी साहब का। खैर साहब, ये सक्सेस शो किसी तरह से समाप्त हुआ रफ़ी साहब का, और रफ़ी साहब भी इतनी भीड़ देखकर फूले नहीं समा रहे थे। रफ़ी साहब ने ये शो समाप्त किया। रफ़ी साहब वापस मुंबई जब अपने घर को आए तो रफ़ी साहब इतने उत्साहित थे इस शो को करने के बाद, उन्होंने अपने घर वालों से भी इस शो का जिक्र किया, अपने घर वालों को बताया कि कितनी ज़्यादा भीड़ उनको सुनने के लिए वहाँ पर मौजूद थी कोलंबो में। तो रफ़ी साहब ने भावुक कर देने वाले शब्द जो अपने घर वालों को कहे वो ये थे कि देखो मुझे अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है। रफ़ी साहब के कहने का मतलब था वो इस इज्जत को वैसे ही बरकरार रखेंगे, तन मन से अपना काम करेंगे, लोगों को खुशियाँ देंगे, उनको संतुष्ट करेंगे। तो रफ़ी साहब के ये शब्द थे जो रफ़ी साहब की ज़बान से निकले थे। मगर रफ़ी साहब ये नहीं जानते थे 31 जुलाई को रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। उस वक्त पे रफ़ी साहब ये नहीं जानते थे 31 जुलाई 1980 रफ़ी साहब
एक बंगाली भजनों की प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह अपने घर पर। अचानक उनके सीने में दर्द उठता है। वो पहले तो समझते हैं कि उनको कोई और प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम उनको है। वो थोड़ी दवाइयाँ भी लेते हैं गैस वैस की, मगर ये दर्द बढ़ता जाता है। कहते हैं रफ़ी साहब नीले पड़ चुके थे। किसी तरह से उनको फिर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जहाँ रफ़ी साहब ने अपनी अंतिम सांस ली। और देखिए एक करिश्मा, एक चमत्कार। रफ़ी साहब की जितनी ज़्यादा भीड़ उस शो में थी, वो वाला जो आखिरी शो उनका साबित हुआ, जितनी भीड़ उसमें थी 12 लाख की भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ 31 जुलाई को रफ़ी साहब का देहांत हुआ था और 1 अगस्त को उनको दफनाया गया था। तो 1 अगस्त को जब उनका जनाजा जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ उस जनाजे में थी। तो रफ़ी साहब नहीं जान पाए। जब आखिरी शो करने के बाद अपने घर में उनकी ज़ुबान से शब्द निकले थे, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, तो रफ़ी साहब नहीं जानते थे 31 जुलाई 1980 को भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहेंगे और लोग देखेंगे कि वाकई रफ़ी साहब को कितनी इज्जत दी अल्लाह ने। लोग कितना प्यार करते थे रफ़ी साहब को। उनके जनाजे को गाड़ी से उतारा गया लोगों के लिए, हर कोई उनको कांधा देना चाहता था। जो दूरी रफ़ी साहब के घर से कब्रिस्तान तक कुछ मिनटों में तय होनी थी, वो दूरी कई घंटों में तय हुई। इतनी भीड़ थी रफ़ी साहब के जनाजे में। तो दोस्तों, ये वो किस्सा था जो भावुक कर जाता है। कैसे रफ़ी साहब के आखिरी शो में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जिसको देख रफ़ी साहब फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने बाकायदा घर में इसका जिक्र भी किया और उनकी ज़ुबान से निकला था कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है। ये जो किस्सा था उनकी बेटी ने ही एक इंटरव्यू में शेयर किया था, वहीं से ये किस्सा मैंने लिया और आप तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।